भाग छा। जब नंदिनी ने घर की इज्जत बचाई, गांव की सुबह एक नए तूफान का संकेत दे रही थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। मंगला काकी के चेहरे पर अभी भी बीते दिनों की कड़वाहट झलक रही थी, लेकिन नंदिनी का हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब यह केवल सास बहू का झगड़ा नहीं था, बल्कि यह सवाल था नारी सम्मान और परिवार की इज्जत का। गांव में उठी अफवाह। सुबह होते ही सुगनी बुआ हांफती हुई घर में आई। अरे सुनो, पूरे गांव में बात फैल गई है कि नंदिनी ने मंगला काकी की अवहेलना कर दी है। मंगला काकी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया, यही होता है जब बहुएं जरूरत से ज्यादा जबान खोलने लगती हैं। नंदिनी शांत थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अम्मा, सच एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन गांव के लोग अब इस मसले पर चर्चा करने लगे थे। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। पंचायत बुलाने की मांग उठी। जब पंचायत बैठी, शाम होते ही गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सरपंच चौपाल के बीचों बीच बैठे थे और उनके दोनों तरफ गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। नंदिनी और मंगला काकी को भी बुलाया गया। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, मंगला काकी, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या ये सच है कि नंदिनी ने घर के बड़ों का अनादर किया? मंगला काकी को तो जैसे मौका मिल गया। उन्होंने तमतमाते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं सास की आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं करती थी, लेकिन यह लड़की, ये तो घर के रिवाज ही बदलने चली है। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं। सबकी नजर अब नंदिनी पर थी। नंदिनी का जवाब। नंदिनी धीरे से उठी और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, सरपंच जी, अगर कोई बहू घर के फैसलों में अपनी राय रखे तो क्या यह अपमान कहलाता है? पूरे गांव में खामोशी छा गई। कुछ औरतों ने धीरे धीरे सिर हिलाना शुरू किया। अगर सास अपनी बहू को ताने मारे, उसे हर वक्त नीचा दिखाए, तो क्या यह सही है? नंदिनी के इन शब्दों ने गांव की औरतों के दिलों को झकझोर दिया। कुछ मर्दों के चेहरे पर भी संजीदगी आ गई। सरपंच ने गंभीरता से कहा, मंगला काकी, क्या यह सच है कि आपने नंदिनी के साथ अन्याय किया? मंगला काकी को पहली बार खुद पर संदेह हुआ। घर की इज्जत का सवाल। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, गांव में घर की इज्जत बहुओं से ही बनी रहती है। अगर हम उन्हें दबाएंगे तो क्या यह सही होगा? यह आवाज रामलाल की थी। रामलाल, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़कर बोले, पंचायत की इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। सरपंच ने सिर हिलाया। रामलाल ने कहा, गांव की परंपराएं महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार में प्यार और सम्मान उससे भी अधिक जरूरी है। नंदिनी हमारी बहू है और उसने कभी भी घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। हाँ, उसने अपने अधिकारों की बात की, लेकिन क्या यह गलत है? गांव के लोग चुप थे। यह पहली बार था जब किसी ने सास बहू के झगड़े में इस तरह की समझदारी दिखाई थी। मंगला काकी का हृदय परिवर्तन। रात को जब सब लोग घर लौटे तो मंगला काकी का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी सिर्फ उनकी बहू ही नहीं, बल्कि इस परिवार की एक मजबूत कड़ी भी है। नंदिनी चुपचाप उनके पास आई और बोली, अम्मा, मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अब से मुझे भी इस घर के फैसलों में बराबरी का हक चाहिए। मंगला काकी ने गहरी सांस ली और पहली बार नंदिनी को स्नेह से देखा। उनकी आंखों में अब गुस्से की जगह कुछ और था, एक अनकहा सम्मान। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, आज से तू इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। घर में पहली बार एक सास बहू का रिश्ता बराबरी के स्तर पर खड़ा हुआ था। अब आगे क्या? नंदिनी ने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि घर की इज्जत भी बचा ली।
उसने यह साबित कर दिया कि परंपराएं सिर्फ चलन से नहीं, बल्कि बदलाव से भी बनी रहती हैं। गांव की औरतों ने पहली बार यह महसूस किया कि वे केवल घर की चार दीवारी में बंधी नहीं हैं, बल्कि वे भी अपने सम्मान की हकदार हैं। इस तरह नंदिनी ने एक नई मिसाल कायम की, जिससे न सिर्फ उसका घर, बल्कि पूरा गांव भी बदलने लगा। आगे आने वाली कहानी, अगर आपको नंद की नाक की यह कहानी पसंद आई, तो अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए। पुरानी हवेली की नई बहू। जानिए कैसे एक नई बहू एक पुरानी हवेली में कदम रखती है, और क्या यह हवेली वाकई साधारण है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज। अगले भाग में, जब नंदिनी की परीक्षा शुरू हुई। इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें एक नई रहस्यमयी यात्रा में।